अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की खसूसियात बतानी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हमने नाम बताने हैं करेक्टरिस्टिक्स के। तो हम नेम्स लिखेंगे। साउंड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स: लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें अलग अलग इनके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन लाउडनेस ऑफ साउंड। अब फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड लाउडनेस थी, उसकी हमने वजाहत करनी है। इसमें जो हेडिंग्स आएंगी वो हमारे पास मेन हेडिंग होगी लाउडनेस, फिर सब हेडिंग डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फैक्टर्स। और फैक्टर्स जो है हमारे पास लाउडनेस के एम्पलीट्यूड है, एरिया है, डिस्टेंस है और फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर है। सबसे पहले लाउडनेस, मेन हेडिंग आई, डेफिनेशन करते हैं। लाउडनेस आवाज़ की ऐसी खसूसियत है जिसमें हम किसी ऊंची और किसी हल्की आवाज़ में फ़र्क कर सकें। ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है आवाज़ की, ऐसी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको लाउडनेस कहते हैं। लिखा हुआ है, लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। ऊंची और हल्की आवाज़ में तमीज़ की जा सके, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को लाउडनेस कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हमारी आवाज़ फेंट होती है, हल्की होती है। लेकिन जब हम पब्लिक के साथ एड्रेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी आवाज़ लाउड होती है। उसके बाद हमारे पास हैं फैक्टर्स अपॉन विच लाउडनेस डिपेंड्स। लाउडनेस जो है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ए बी सी डी। हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हमारे पास लाउडनेस का है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि एम्पलीट्यूड है, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके एम्पलीट्यूड का जिक्र करना है। तो पहला फैक्टर जो है वो लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीजेस देन द लाउडनेस विल इंक्रीज, if the amplitude of vibrating body decreases then loudness will decrease. Amplitude of vibrating body is directly proportional to the loudness of the sound. तो इसके लिए हम पहले बताएंगे कि वाकई एम्पलीट्यूड के चेंज होने से लाउडनेस चेंज होती है, और फिर हम साथ ही इसकी एग्जांपल भी दे देंगे जिसमें लिखा हुआ है। इसी पैराग्राफ में एग्जांपल भी मौजूद है जिसमें बताया गया है कि अगर हम किसी ड्रम को स्ट्राइक करें ज़ोर से तो हम देखते हैं कि उसका मेम्ब्रेन ज़्यादा वाइब्रेट करता है, मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर जाता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड के बढ़ने से आवाज़ भी ऊंची आती है। अगर ड्रम को आहिस्ता मारेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, मीन पोजीशन से मेम्ब्रेन कम वाइब्रेट करेगा, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड के कम होने से आवाज़ भी हल्की होगी। इसी तरह हमारे पास अगर गिटार है या सितार है, उसकी तारों को अगर हम ज़ोर से खींचेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और आवाज़ हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो ए वाला जो हमारा फैक्टर है एम्पलीट्यूड वाला, इसके साथ साइड में एक डायग्राम बनी हुई है, ग्राफ बना हुआ है, लाउड साउंड दिखाई गई है जिसमें एम्पलीट्यूड मीन से ज़्यादा ऊपर करके वेव्स दिखाई हुई हैं, और नीचे वाले में स्मॉल एम्पलीट्यूड मीन से थोड़े थोड़े ऊपर वेव्स करके दिखाई गई हैं। ऊपर वाली लाउड साउंड है और नीचे वाली हल्की आवाज़ है। उसके बाद है हमारे पास बी पार्ट, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस जो है वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ग्रेटर विल बी द लाउडनेस, लेसर द एरिया लेसर विल बी द लाउडनेस। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एग्जाम्पल भी मौजूद है। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर एक हमारे पास एक बड़ा ड्रम है, बड़े ड्रम को अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ जो है हमारी काफ़ी ऊंची आएगी, लेकिन अगर हम उतनी फोर्स से छोटे ड्रम को स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ हमारी हल्की आएगी, ड्रम में से जो आवाज़ आएगी वो हल्की आएगी। इसी तरह ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करें रबड़ हैमर से तो कान में सुने उसकी आवाज़ तो बहुत हल्की सी होती है, लेकिन ट्यूनिंग फोक को अगर रबड़ पैड से स्ट्राइक करके किसी टेबल के सरफेस के साथ टच कर दें तो टेबल की सरफेस भी वाइब्रेट करने लग जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा और आवाज़ ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट है सी पार्ट, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस जो होती है वो कम हो जाती है।
इसकी रीज़न ये है कि जब आवाज़ जो है वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, आवाज़ की वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, तो डिस्टेंस के बढ़ने से आवाज़ की वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और हमने पीछे पढ़ा था एम्पलीट्यूड के कम होने से आवाज़ भी डिक्रीज़ कर जाती है। तो ख़ुद से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, और साथ में ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये इसके साथ लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर, यानी कि हमारे कान जो है वो डिफेक्टेड हैं या सही हैं, उस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। अगर हमारे कान सेंसिटिव हैं, नॉर्मल हैं, तो हमें आवाज़ ऊंची सुनाई देगी, लेकिन अगर डिफेक्टेड एयर्स हैं तो आवाज़ जो है हमें क्लियर नहीं सुनाई देगी, हल्की आवाज़ सुनाई देगी। एंड में बताएंगे आवाज़ की एक करेक्टरिस्टिक्स है जो जिसका फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। तो ये हमने एंड में एक बात बता देनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।